हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लाइन एंड एंगल बता चुके थे। लाइन एंड एंगल का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था और जितना भी क्वेश्चन था उतना बता दिए थे। उतना क्वेश्चन और थ्योरी क्लियर होगा तो किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब आगे हमको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ट्रायंगल थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पहले ट्रायंगल में सबसे पहले होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसको यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ए बी सी। हम इसी बी सी के समांतर एक यहाँ उसके शीर्ष पे एक रेखा खींच लेते हैं। तो कोई भी त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का होता है। वो कैसे होता है? ये और ये रेखाएं जो है समांतर हैं। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करेगी तो उसके एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल से ये ए होगा तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी होगा तो ये भी बी हो जाएगा, और ये खुद सी। तो जब किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। इसको देखिए, इसको नोट करिए। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग जो होता है तीसरे भुजा से बड़ा होता है। तो जो a प्लस बी होगा वो ग्रेटर देन होगा c से, b प्लस सी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा a से, और a प्लस सी प्लस ए जो होगा सी प्लस ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा बी से। इन तीनों चीज़ों को नोट करिए। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो a माइनस बी जो होगा वो लेस देन होगा सी, b माइनस सी जो होगा वो लेस देन होगा a, और a माइनस सी जो होगा वो लेस देन क्या होगा? b। ये तीनों चीज़ें हैं, नोट करिए इसको। देखिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन त्रिभुज नहीं हो सकता है। अभी हम आपको बताए हैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसमें दो भुजाओं का योग क्या है? तीसरी भुजा से बड़ा है तो ये भी हो जाएगा त्रिभुज। 8 7 15। दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है, छोटा है, ये नहीं होगा। यही क्या होगा? इनमें से कौन त्रिभुज नहीं हो सकता है? तो यही नहीं होगा। ये भी हो जाएगा 9 8 17, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। इसको नोट करिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इसमें कोई एक भुजा का मान पूछा जाता है, रेंज पूछा जाता है या मैक्सिमम मिनिमम मान पूछा जाता है, तो उसको कैसे निकाला जाता है। यक्स जो है और ये दो भुजा दिया गया है, यक्स का जो मान निर्भर करेगा वो इन्हीं दो भुजाओं के जोड़ और घटाने पे निर्भर करेगा। यक्स का मान जो होगा वो 23 में से 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 से बड़ा होगा, और 23 और 15 कितना होगा? 38। 38 से छोटा होगा। यक्स का मान जो होगा इन्हीं दो संख्याओं के बीच में होगा, 8 से बड़ा और 38 से छोटा। और हमसे फिर सेकेंड कह रहा है यक्स का मिनिमम मान, तो यक्स का मिनिमम मान क्या होगा? 8 से बड़ा कौन सा संख्या होगा? 9 होगा। और यक्स का जो मैक्सिमम मान होगा वो कह रहा है कि 38 से छोटा होना चाहिए। 38 से छोटा क्या होगा? 37 होगा। यही इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। देखिए क्वेश्चन दिया है और इसमें यक्स से रिलेटेड हमसे कुछ वैल्यू पूछा है। यक्स का रेंज क्या होगा? यक्स का रेंज जो होगा वो 15 में से 9 गया 6 से बड़ा हो जाएगा, और 15 9 24 से छोटा हो जाएगा। यक्स का जो मिनिमम मान होगा वो 7 हो जाएगा। 6 से बड़ा क्या होगा? 7, क्योंकि यक्स जो होगा वो 6 से बड़ा और 24 से छोटा हो जाएगा। यक्स का मैक्सिमम मान जो होगा वो 24 से छोटा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यक्स के कुल कितने संभव मान है? यक्स के मान पूछ रहा है तो 24 से 1 क्या हो जाएगा? 23 तक इसका मान होगा, और 6 से 1 क्या होगा? 7 जो इसका मान होगा। तो 23 माइनस 7 प्लस 1 कितना हो गया? 17। ऐसे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? त्रिभुज भी 17 ही बनेंगे। देखिए यदि इस तरीके का हमसे यक्स के कुल कितने संभव मान है पूछ रहा है, तो जो सबसे छोटी भुजा होता है उसका दूना करके और एक घटा दिया जाता है। उसका दुगुना करके क्या कर दिया जाता है? एक घटा दिया जाता है। तो यहाँ कितना है? 9 है,
9 का दूना करेंगे 18 माइनस 1 कर देंगे तो भी 17 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो जो सबसे छोटी भुजा दिया रहता है उसका दोगुना करके और एक घटा दिया जाएगा तो भी मालूम चल जाएगा कि इसके कितने मान होंगे। इसको नोट करिए। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें यक्स से रिलेटेड कुछ वैल्यू पूछा है। यक्स का रेंज क्या होगा, यक्स का रेंज क्या होगा, इसमें इन दोनों को इसमें से इसको घटा दीजिए। यक्स का रेंज होगा 997 से 499 घटेगा तो कितना बचेगा, 498 से बड़ा और 9 4 13 और 1496 से क्या हो जाएगा, छोटा। यह एक्स का रेंज होगा। यक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1495। यक्स का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 498 से बड़ा क्या होगा, 497। यक्स के कितने संभव मान हैं, तो हम अभी बताए हैं कि जो सबसे छोटी भुजा होता है उसको दुगुना करके घटा दिया जाता है। 499 क्या हो जाएगा, 998, 998 का 499 गुणे 2 माइनस 1, 499 दूना 998 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 997। यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको नोट करिए। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके का हम 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसीलिए देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहा जाता है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा जो होती है आपस में बराबर होती है तथा उसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये इसको चित्र बना दिए हैं, इसको नोट करिए। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के दो भुजा तथा उसके दो कोण आपस में बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसमें दो भुजा बराबर है बी बी, और इसके सामने का ये कोण अल्फा, इसके सामने का भी ये कोण अल्फा हो जाएगा। चित्र बना दिए हैं, इसको नोट करिए। विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा तथा तीनों कोण जो होते हैं अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। देखिए, स्केलेन ट्रायंगल है, इसमें तीनों भुजा ए बी सी तीनों अलग अलग है तथा तीनों कोण भी अल्फा बीटा गामा अलग अलग है, तो स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। इसको नोट करिए। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है तथा सबसे छोटे कोण के सामने जो होती है वो सबसे छोटी भुजा होती है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 110 है। 110 के सामने सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, ए बी, जिसे सी कहा जाएगा। और इसमें सबसे छोटी भुजा कौन होगी, सबसे छोटी कोण कौन है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने बी जो होगी वो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो इसमें कह रहा है भुजा को आरोही क्रम में लिखिए, भुजा को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, सी है। उसके बाद से सबसे छोटी भुजा कौन है, बी है। बी से बड़ा कौन है, ए है, और उससे बड़ा कौन है, सी है। अब कह रहा है भुजा को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, 110 डिग्री के सामने सी जो है सबसे बड़ी भुजा होगी। उससे छोटी कौन होगी, ए होगी, और उससे छोटी कौन होगी, बी होगी। इसको नोट करिए। देखिए, किसी भी त्रिभुज में उसके आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। यही यहाँ लिखा गया है। कोण एंगल बीपीसी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 के योग के बराबर होगा। देखिए, ये आता कैसे है, इसको प्रूव किया जाए। हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा इस छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, थीटा प्लस β/2 b/2 प्लस c/2 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस ये भी और ये भी दोनों उधर चला जाएगा, b/2 प्लस c/2। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। एंगल a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हमको b/2 और c/2 को मान निकाल के यहाँ पुट करना है, तो b/2 और c/2 को यहाँ रहने दीजिए और a/2 को उधर भेज दीजिए। एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब 2 को 1 में पुट करिए। 2 को 1 में रखने पर अब इक्वेशन 2 को 1 में रखिए। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, b/2 प्लस c/2 का मान क्या है, 90 डिग्री माइनस a/2 यहाँ रखिए, माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा।
प्लस एंगल ए बाई टू, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू। हम वही वहाँ लिखे हैं, प्रूव्ड हो गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट है किसी भी त्रिभुज में उसके बाएं कोण के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का जो मान होता है 90 डिग्री माइनस शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है। ये एक त्रिभुज है ABC, इसके बाएं कोण के समद्विभाजक से एक नया त्रिभुज निर्मित हुआ है जिसका नाम है BOC। ये एंगल B है और किसी भी त्रिभुज, किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये B है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस B। तो जब एंगल बाइसेक्टर है तो ये 2 से भाग देंगे, 90 डिग्री माइनस B बाई टू, 90 डिग्री माइनस B बाई टू। और ये किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो ये C है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C बाई टू। तो आधा आधा होगा 90 डिग्री माइनस C बाई टू, 90 डिग्री माइनस C बाई टू। इसको प्रूव करना है कि ये कैसे हुआ है, तो हम इस त्रिभुज में चलते हैं जो एंगल बाइसेक्टर से बना है, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस B बाई टू प्लस 90 डिग्री माइनस C बाई टू इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। 90 से 90 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू B और C उधर चला जाएगा, B बाई टू प्लस C बाई टू। इक्वेशन 1 हो गया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में आ जाइए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 2 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, तो एंगल A बाई टू प्लस एंगल B बाई टू प्लस एंगल C बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमको B बाई टू और C बाई टू को मान निकालना है, तो B बाई टू और C बाई टू को यहाँ रखने दीजिए और A बाई टू को उधर भेज दीजिए। B बाई टू प्लस C बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A बाई टू। ये होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखिए, 2 को 1 में रखने पर B बाई टू प्लस C बाई टू इक्वल टू कितना है 90 डिग्री माइनस A बाई टू। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई टू। हम वही वहाँ लिखे हैं, थीटा का मान क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल BOC। प्रूव्ड हो गया। इन दोनों थ्योरी को पिछले वाले जो थ्योरी बताए हैं और ये थ्योरी बताए हैं और आगे भी जो थ्योरी बताएंगे उसको अच्छे से देखते रहिएगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, नोट करिए इसको। देखिए इस तरीके की यदि आकृति दी गई होती है तो अभी हम इसमें ये अंतःकोण के समद्विभाजक और बाह्य कोण के समद्विभाजक अभी हम बताए हैं आपको। और अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसमें अल्फा और बीटा का मान क्या है, तो अल्फा और बीटा का मान जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये होता कैसे है इसको प्रूव कर रहे हैं, देखिए आइए। ये जो है आंतरिक कोण के समद्विभाजक है और ये एंगल B है, तो B बाई टू हो जाएगा। ये भी एंगल बाइसेक्टर है और किसी भी सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो यह 90 डिग्री माइनस बीटा बाई टू B बाई टू 90 डिग्री माइनस B बाई टू हो जाएगा। ऐसे C बाई टू है तो 90 डिग्री माइनस C बाई टू 90 डिग्री माइनस C बाई टू हो जाएगा। ये अल्फा और बीटा इक्वल टू 180 डिग्री दिया, 180 डिग्री होता है और ये कैसे होता है हमको प्रूव करना है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई टू प्लस 90 डिग्री माइनस B बाई टू, 90 डिग्री माइनस B बाई टू। और बीटा इक्वल टू कितना होता है C बाई टू प्लस 90 डिग्री माइनस C बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री। B बाई टू से B बाई टू कट जाएगा, C बाई टू से C बाई टू, 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड हो गया, इसको नोट करिए। देखिए यदि इस तरीके का चित्र होता है तो जो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज होता है उसके शीर्ष कोण और जो बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज होता है उसका शीर्ष कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अभी हम इसको प्रूव करके दिखाए हैं अल्फा बीटा वाले को। अब एक्स वाई को x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है ये देखिए। अभी हम बताएं किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण का आधा होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री प्लस कोण A बाई टू प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस कोण A बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 से 90 A बाई टू से A बाई टू कट जाएगा, तो 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके सामने x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू भी इसके पहले अभी हम प्रूव किए हैं अल्फा और बीटा भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये
तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है और उसके जो चारों शीर्ष जो होते हैं वो वृत्त के परिधि पर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल BICO जो होगा एक चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। क्या होगा, एक चक्री चतुर्भुज होगा। चक्री चतुर्भुज कहा किसको जाता है, चक्री चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहा जाता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसके भी आमने सामने कोण x + y = 180 डिग्री प्रूव किए हैं और अल्फा + बीटा = 180 डिग्री अभी पीछे प्रूव किए हैं। तो जो ये चतुर्भुज IBOC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज हो जाएगा। इसको नोट करिए। ये नेक्स्ट है, किसी भी त्रिभुज में उसके एक आंतरिक कोण तथा उसके एक बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष कोण का मान जो होता है वो मूल त्रिभुज के शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। ये हम यही लिखे हैं, थीटा = क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ये प्रूव करना है कि ये होगा कैसे। अच्छा ये देखिए, किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा + b/2 क्या हो जाएगा, थीटा + b/2 = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री - c/2, 90 डिग्री - c/2। थीटा का हमको मान निकालना है तो थीटा b/2 को उधर भेज दीजिए, 90 डिग्री - b/2 + c/2। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इस वाले मूल त्रिभुज में आइए, एंगल A + एंगल B + एंगल C = कितना हो जाता है, 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, A/2 + B/2 + C/2 = 90 डिग्री। हमको B/2 और C/2 का मान निकालना है, क्योंकि एंगल ऐसा इक्वेशन 1 में हमको B/2 और C/2 का मान पुट करना है। तो B/2 और C/2 को यहीं रहने दीजिए, B/2 + C/2 = 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ये इक्वेशन 2 हो गया। एक को 2 में पुट करिए, एक को 2 में पुट करने पर B/2 + C/2 = क्या है, 90 डिग्री माइनस A/2। B/2 और C/2 के स्थान पे 90 डिग्री माइनस A/2 लिखिए। थीटा = 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस A/2। ये कोष्टक के बाहर 90 है, जब यहाँ कोष्टक खुलेगा तो यहाँ 90 डिग्री के पास माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 डिग्री से 90 डिग्री कट जाएगा। थीटा = कितना हो जाएगा, एंगल A/2। प्रूव्ड हो गया। हम वही यहाँ लिखे हैं, एंगल A = क्या हो जाएगा, x। एंगल A का मान हम क्या रखे हैं, x। तो एंगल A = x हो जाएगा, x/2। इसको नोट करिए। देखिए इस तरीके का चित्र दिया गया हो, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज ABC हो और उसमें एक लंब तथा एक कोण समद्विभाजक खींचा गया हो और उस लंब और कोण समद्विभाजक से जो निर्मित त्रिभुज है उसके शीर्ष कोण का मान यदि पूछता है तो उसका शीर्ष कोण का मान थीटा = होता है B - c/2। अच्छा इस प्रकार के त्रिभुज में जो होता है लंब जो होता है वो बड़े कोण के पास में होता है और कोण समद्विभाजक जो होता है छोटे कोण के पास होता है। तो इस जो त्रिभुज है इसमें B जो होगा ग्रेटर होगा C से, B जो होगा C से बड़ा होगा। इस त्रिभुज इस प्रकार के चित्र में याद रखिएगा कि जो लंब होता है वो बड़े कोण के पास में होता है और जो कोण समद्विभाजक जो होता है वो छोटे कोण के पास में होता है। ये 90 डिग्री है, ये B है। हमको इसको प्रूव करना है कि ये कैसे आया है। ये 90 डिग्री है और B है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस B। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस B। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस B। और एंगल A/2 = क्या हो जाएगा, ये आंतरिक कोण ये A का समद्विभाजक है। तो एंगल A/2 = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस B प्लस थीटा। हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एंगल A/2 माइनस 90 डिग्री प्लस B। अब देखिए इक्वेशन 1 हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में आइए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, एंगल A/2
प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री। हमको इसमें एंगल ए बाई टू का मान निकालना है। एंगल ए बाई टू इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बी बाई टू माइनस सी बाई टू। ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 को 2 में पुट करिए, 1 को 2 में पुट करने पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई टू का मान कितना है 90 डिग्री माइनस बीटा बाई टू बी बाई टू माइनस एंगल सी बाई टू माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल बी। 90 से 90 कट जाएगा। अब बी एंगल बी माइनस एंगल बी बाई टू माइनस एंगल सी बाई टू। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में से एक बी जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू। इसको मार्क लगा दीजिए कि जो कोण होता है, जो एंगल होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू हम वही वहाँ लिखे हैं, तो ये प्रूव्ड हो गया। हम जितना भी थ्योरी बता रहे हैं, इस थ्योरी पे बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस सारे थ्योरी को प्रूव्ड कर दे रहे हैं कि कहाँ से आया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर जो आपको ये थ्योरी ये प्रूव्ड किया नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार इसको फिर से वीडियो रिट्रीट करके देख लीजिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए।